राज करवाओ। किसी राजा का अगर भय है तो तुम भी राजा हो, उसके ऊपर धावा बोल दो, युद्ध में परास्त कर दो। चिंता कैसे? बोले आपको तो मालूम है हमारा काल जो गोकुल में पैदा हो गया, अब तो हमने ये सुना है कि उन्होंने उस गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन में बड़ी सुंदर सुंदर महल बना करके रहने लगे। तो नारद कहते तुम्हारी बातों से तो हमें ऐसा लगता है किसी ने मेहनत मजदूरी करके महलों को बना लिया, तो तुम्हें जलन आया नहीं? फिर क्या बात है? बोले हमने अनेकों योद्धाओं को भेजा लेकिन किसी ने लौट के यही नहीं बताया वो दोनों हैं कैसे, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। नारद कहते हैं जरा जरा से बच्चों को इतना डर गए, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और हम तुम्हें उपाय बता रहे, दोनों मारे जाएंगे। वो कैसे? यमुना के किनारे जो कालीदह है, इस कालीदह पर कमल के पुष्प है, तुम नंद बाबा के लिए खत लिखो, उन पुष्पों को मंगवाओ, अगर दोनों गए तो लौट के नहीं आए। बाबा नारद आप भी कैसी बातें कर रहे हो? पुष्पों से कोई मारा गया जो भाई मारे जाएंगे? बोले इस बात को क्यों भूल रहे हो, कालीदह पर कालिया नाग भी रहता है, बड़ा विषैला सर्प है। अगर उस जगह पर पुष्पों को लेने के लिए गए तो वो वहां मारे जाएंगे, और तुम्हारे पास पुष्प न भेजे तो पत्र में ये लिख दो कि हम सबको पकड़ के जेल में डाल देंगे, जो तुम्हारे यहाँ जाता तुम उन्हें मार देना। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। बाबा नारद सच बात तो ये है, तुम्हारे जैसे महात्मा अगर दो चार और हो जाएं तो सबका कितनी जल्दी उद्धार हो जाए। नारद मुस्कुराते हुए बोले सबकी बात छोड़ो, सबकी बातें छोड़ो, मैं तो ये सोचता रहता हूं कि तुम्हारा कितनी जल्दी उद्धार हो, लेकिन क्या करें बड़ी देरी हो रही है। चले गए नारद। इधर कंस ने पत्र लिखा, वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद, हमें कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, उन्हें हमारे पास में भेजो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे सारे परिवार को पकड़ कर जेल में डाल दिया जाएगा। वो खत नंद बाबा के पास में भेज दिया। उन्हें जब पत्र मिला, पत्र खोल करके पढ़ा, यशोदा मैया को सारी बात बताई है, तो मैया तो बैठ के रोने लगी। एक बात सोची, भला वहां पर कौन जाएगा? कालिया नाग रहता है, बड़ा विषैला सर्प है, और इसी बात को लेकर के घर में भोजन नहीं बना। मैया बैठी बैठी रो रही है। श्याम सुंदर जब आए हैं तो कन्हैया ने क्या देखा, मां रो रही है। पूछ दिया मैया ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? तुम हमें बताओ, तुम्हें नहीं मालूम हम दोनों भाइयों में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है? बताइए तो सही। श्याम सुंदर कहते भैया मारी जो 1 लाख तो 7 को सही उड़ जाएगा, और मेरे एक तमाके में वे नीचे नहीं उठ पाएगा। एक बात कही है, हमें बताओ बात क्या है? मेरे एक तमाके में वे नीचे नहीं उठ पाएगा। हमें बताओ बात क्या है? यशोदा मैया कहती हैं लाला कंस ने हमारे पास में पत्र भेजा और उसने कालीदह से कमल के पुष्प मंगवाए हैं। अब जरा सोचो वहां पर कौन जाएगा, कि कालिया नाग रहता है, बड़ा विषैला सर्प है। और यह भी लिख दिया अगर हमारे पास में पुष्प नहीं भेजे तो हम सबको पकड़ करके जेल में डाल देंगे। क्या करें, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। श्याम सुंदर कहते हैं भैया तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कंस अगर मथुरा का राजा है तो हम भी वृंदावन के राजा है, होगा सो देखा जाएगा, पहले तुम भोजन बनाओ। कन्हैया जो थे घर से निकल करके जब चले सब ग्वाला मिल गए। जब आप भी आज कौन सा खेल खेलोगे? श्याम सुंदर कहते हैं कोई नया खेल खेलो। दामा बोला मैं बताऊं? बताइए। बोले मेरी माँ ने बड़ी सुंदर गेंद बनाई है, और गेंद हम लेके तब आएंगे, पहले ये कह दो कि हमारी गेंद कहीं चली ना जाए। धोखा से भी गेंद कहीं चली गई तुमसे हम भाई गेंद ले लेंगे। श्याम सुंदर कहते हैं लेके आया नहीं, जाने की बात करने लगा, कहीं नहीं जाएगी, लेके तो आ। दामा भागा, गेंद लेके आया। कहाँ चलोगे? बोले कालीदह पर। सब ग्वालों को साथ में लेकर के ये जब कालीदह की तरफ बढ़े,
काली दह के नजदीक जब पहुंचे हैं श्याम सुंदर ने ग्वालों को तो काली दह की तरफ खड़ा कर लिया, खुद विपरीत दिशा में खड़े हो गए और एक बात कही, दामा भैया हाँ कहाँ है तुम्हारी गेंद, निकालो। दामा कहता है देखो श्याम, जो बात हमने तुमसे घर पर कही उसी बात को यहाँ पर भी कह रहा हूं, मेरी गेंद कहीं चली न जाए। श्याम सुंदर कहते उसी बात को दोहरा रहा, कहीं नहीं जाएगी। कन्हैया कहते हैं लाला और दीदी माती थाने लाला बात कछो मान ले, और कहाँ तेरी गेंद हाथ में निकाल ले। ऐसा ही नहीं, कन्हैया ने वो गेंद जब अपने हाथों में पकड़ी और श्याम सुंदर ने जवाब दिया, बोले दामा भैया किधर देख रहा है, गेंद आ रही है। कन्हैया ने जब गेंद फेंकी और श्याम सुंदर ने इतनी तेजी से गेंद फेंकी, वो गेंद ग्वालों के पकड़ने में नहीं आई, और जब गेंद ग्वालों के पकड़ने में नहीं आई तो काली दह की तरफ खड़े थे, गेंद काली दह में चली गई। हुआ क्या, और कहा मेरी गेंद दिए वो को भाई है, आजू बढ़िया खिना में डंडा ले ले, तना में हो डंडा ले ले, तना में हो डंडा। ग्वालों की गेंद जब पकड़ने में नहीं आई और गेंद काली दह में चली गई, और जैसे ही ग्वालों ने देखा, अच्छा दामा ने जब देखा तो झपट करके श्याम सुंदर का पीतांबर पकड़ लिया। श्याम, मैंने तुमसे एक बार नहीं अनेकों बार ये कहा कि मेरी गेंद कहीं चली न जाए, अगर धोखा से भी गेंद कहीं चली गई तुमसे हम वही गेंद ले लेंगे, और धोखा देगा तुमने मेरी गेंद जानबूझ करके काली दह में फेंक दी। कन्हैया कहते हैं भैया ये तो तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हारी गेंद जानबूझ के थोड़ी फेंकी, वो धोखा में चली गई, और इसमें मेरा क्या दोष, तुमने तो पकड़ी नहीं पाई। तो दामा कहने लगा मुझे मेरी गेंद चाहिए, गेंद चाहिए, गेंद तुम्हारी काली दह में गिर पड़ी, और काली दह में कालिया नांग रहता है, बड़ा विशैला सर्प है, मेरी माँ ने मना किया, मैं तो नहीं जा सकता। दामा कहता है कुछ भी करो मुझे मेरी गेंद चाहिए। अरे बोले तुम्हें हो क्या गया है, उसी गेंद के पीछे पड़े हो, ऐसा करो तुम मेरे साथ घर पे चलो। तो दामा कहने लगा बिना गेंद के नहीं। श्याम सुंदर कहते भाई तो मैं कह रहा हूँ मेरे साथ घर पे चलो और मैया से कह के हम तुम्हें दूसरी गेंद बनवा देंगे। दामा कहने लगा दूसरी ना तीसरी, मुझे मेरी गेंद चाहिए। तो श्याम सुंदर कहते हैं दामा मैं तो तुमसे सीधी बात कर रहा हूं,
लेकिन बात यही है, श्याम सुंदर कहते रामा मेरी कमर छोड़ दे बरनाया तो मेरी बारी है, एक तमाचो लग बैठो सब खत्म हो समझदारी है। श्याम सुंदर कहते हैं सड़े हुए चिथड़े के पीछे तू मेरा पीताम्बर फाड़ देता है, एक तमाचा अगर लग गया ना तो दूर खड़ा हो जाएगा, समझ गए। और दामा ने जैसे ही सुना कि तमाचा लग गया, सुबह ने पीताम्बर तो छोड़ दो, भाग के हाथ में लाठी उठाई, बोले इतने बड़े बलधारी कब से हो गए तुम मेरे तमाचा मारोगे। हैं? कंस ने जो कमल के पुष्प मंगवाए इस बात को लेकर के तुम्हारे घर पर अभी तक तो भोजन नहीं बना, तुम मेरे तमाचा मारोगे। ये फूल